प्रदेश के सीहोर जिले में एक गांव अनोखा है जहां सांपों की अदालत लगाई जाती है, लेकिन उससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं जो तमाम जो ग्रामीण लोग हैं। आप देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भक्तजन जो है हनुमान चालीसा के पाठ में डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर में तमाम जहाँ देखेंगे ये महिलाएं हैं, बच्चे हैं और तमाम युवा हैं, पंडित हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सांपों की जो अदालत लगाई जाती है, आस्था का जो परंपरा है 100 साल चली आ रही है, उसी बीच में यहाँ पर ये जो राई है, जो मटकी है, ढोल बजाई जा रही है, इसी के बीच में यहाँ पर जिनको शरीर में सांप काट लेते हैं उनको यहाँ लाया जाता है। यानी कि आस्था और परंपरा का ये 100 साल से यहाँ पर पुरानी परंपरा है जो लसुड़िया परिहार में बाबा मंगलदास के मंदिर में आयोजित की जाती है। यानी कि जिसको सांप काट लिया जाता है उनको यहाँ बुलाया जाता है, ढोल और मटकी की धुन पर काड़ी व भरनी गाई जाती, जिससे सर्वदस्त की पीड़ितों के शरीर में नाग देवता की उपस्थिति महसूस होती है। और आप देख सकते हैं इसी बीच में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तमाम लोग बैठे हुए ग्रामीण हैं। इसी तरह दीपावली के एक दिन बाद ही इसी तरह कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है, सांपों की अदालत लगाई जाती है। और इसी बीच में हनुमान जी का ये मंदिर है, मंगलदास का मंदिर है, जहाँ पर तमाम जो लोग जिनको सांप काटने से वो यहाँ पर आते हैं और एक जिस तरह से उनको धागा बांधा जाता है, धागा बांधने का उसको यहाँ काटा जाता है। आप देख सकते हैं सामने नीम के पत्तियाँ रखी हैं और गेहूँ हैं और ये जिस तरह से जो संसियाँ हैं, और इसी तरह यहाँ पर उन सांप काटने वालों का इलाज किया जाता है। कुर्ला कला से। हाँ, क्या हो गया था आप अभी पूजा में? सांप ने काट लिया था। हाँ, खेत में। हाँ, सोयाबीन काटने गए थे। आप काटा था? वो आज 10 दिन हो गए। जिस दिन काटा उसी दिन लेके आए थे यहीं। आपको कैसे पता चला है सांप? वो हमें भी नहीं पता था, फिर मैं तो बेहोश थी, मुझे नहीं पता। अब ये सब घर वाले उन लेके आए थे सब यहाँ। हाँ, वो कुछ अभी यहाँ पे आई थी आप? पहली बार, अभी यहाँ दूसरी बार आए हम। जब सांप ने काटा तो पहली बार ही आए थे यहाँ, तुरंत आराम लग गया था यहाँ से। पता चल जाता है? हाँ, पता चल जाता है। आपको नहीं पता था कि सांप? नहीं पता था हमें। यहाँ पे आके पता चल गया सांप? हाँ, वहीं पे किस ये क्या मानता था ये इधर काटा था, इधर यहाँ पे। हाँ, दर्द हो रहा है क्या अभी? अभी नहीं हो रहा, अभी हाथ पांव थोड़े धुस रहे हैं ना अभी। लगाई थी? संडासी। हाँ, जब वो शरीर में सांप आता है ना तो वो उसको यहाँ से दबा के रखते हैं उसे, तो वो डट जाता है। यदि वो नहीं तो वो चला जाता है वापस। वो उसकी थोत दबी रहती है, ये हाँ ये दबाएंगे तो समझो उसकी थोत दब रही है। कैसे पता चला है सांप? हैं वो बोलता है ना खुद ही। हाँ हाँ, वो कह तो रहा था कि ट्रैक्टर चढ़ा दिया मुझ पे। हम तो मेहनत में गए थे, हमारा खेत नहीं है। मेहनत में गए थे तो उस दिन दिखा भी नहीं और काटा जब पता भी नहीं चला। क्या? वो सांप ने इसलिए काटा इनको कि इनके घर के किसी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया उसको। हाँ, फिर वो तो दूसरे ने बखर जिसकी जमीन थी नहीं उनने कुचला बाद में, ऐसा हुआ। बाकी मरा वो ट्रैक्टर से ही है। हाँ, बोल तो रहा था वो आज। हाँ ट्रैक्टर से ही मारा, ऐसे नहीं मारा। साथ हाँ हाँ जी। मतलब सांप काटता था इससे परेशानी हो रही थी? हाँ थोड़ी। हाँ हाँ क्या वो परेशानी? हाँ हो गई नहीं परेशानी, कोई दिक्कत नहीं अब। हाँ, अब लग गया आराम। क्या माला कुछ देते हैं क्या? हाँ, तागा करते हैं। अभी उन्हें अभी नहीं करा था जैसे, फिर मार दिया उसको। हाँ, आज लगा देते हैं, फिर आज काट। हाँ, पड़मा को। हाँ, जो जितने भी केस आते हैं ना तो वो उसके बाद जो त्योहार आता है उस त्योहार पे बुला के और उसको ठंडी करवा देते हैं बेलकट। साल यहाँ दीपावली के एक दिन बाद ये सांपों हाँ, कई सालों से। हाँ, कई पीढ़ी हो गई। हाँ, दूर से बहुत आते हैं। हाँ, बहुत दूर से आते हैं। बताइए कर दो बात।
मार दिया, मार दिया, मेरे को कुचल दिया परसों मुझे। गलती में मारा हो मैं तो रास्ते जा रही ट्रैक्टर चला के कुचल दिया मेरे को। ट्रैक्टर चलाने में बदल मेरे को कुचल के परसों के तो धोखा होगा। ट्रैक्टर में क्या दिखे आपको, जमीन हाँक रहे होंगे। मेरे को कुचल दिया। मैंने इसका तो कुछ नहीं करा था ना बाबा, मैंने इसका कुछ नहीं करा था। दुनिया से तुम्हें हट जाना था, जब वो ट्रैक्टर चलेंगे तो दुनिया तो हट जाए बात है। चला गया दुनिया से, मेरे को कुचल दिया। दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर सांपों की अदालत लसुड़िया परिहार गांव में लगाई जाती है। हमारे साथ जो खुद पंडित जी हैं, हम बात करते हैं। बाबा, यहाँ पर जो सांपों की अदालत लगाई जाती है, आप खुद अभी राही गा रहे थे, क्या परंपरा कब से चली आ रही है? ये करीब करीब वैसे तो 250-300 साल पहले से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे गुरु हमें जो सिखा गए हैं, 40 साल करीब हो गए हमें झाड़ते हुए। तो हम इसको रागनी के द्वारा और मंत्र के द्वारा उसको रागनी गा के उसको शरीर में प्रवेश करवाते हैं, मस्त हो जाता है वो। तो सब वो अब हमारे अधीन हो जाता, अर्पण हो जाता। फिर उससे हमें क्या बात करना है और उसे हमसे क्या बात करना है, ये दो बात आमने सामने होती है, जिसको आप स्वयं देख रहे हो और वो स्वस्थ होके जाता है। तो ये मंत्रों का प्रभाव है। हमारे यहाँ हनुमान जी की बस कृपा है, हमारे बाबा साहब मंगलदास जी की भारी कृपा है। उनकी सत प्रेरणा से हम ये मंत्रों के द्वारा उनको झाड़ते हैं और 100% सब ठीक होके जाते हैं। कम से कम साल में 1000-2000 आदमी तो ठीक होके चले जाते हैं हर साल। दीपावली के एक दिन बाद ही लगता है? एक दिन बाद ही लगता है मेन, ये पड़मा का मेला लगता है। जैसे अभी कोई महिला आई थी, उसको आपने संसी से बांध दिया था। वो उससे मेर जग जाती है, कंसी लगाते हैं, बाबा की आन लगती है, वो बोलन लगती, इस कारण से काटा, मैं घर का हूँ या बाहर का हूँ, लात रखा के कोई भी कारण बताता। फिर उसके बाद उससे वचन ले लेते हैं, वचन लेने के बाद फिर छोड़ दिया उसके। अभी आपने देखा उसको, वो सांप शरीर में आके, लेडीज के शरीर में आके ये बोल रहा था कि इसने मेरे को ट्रैक्टर से कुचल के मार डाला। तो यह तो हकीकत है, ये आपने भी देखा। लेकिन उसको कैसे मालूम ट्रैक्टर से कुचल दिया? नहीं, पहिए से कुचल दिया नहीं उसको, जमीन कर रहे थे, खेती कर रहा था, खेत में आ गया वो, तो उसको ट्रैक्टर से कुचला गया। तो अब वो तो यही कहेगा नहीं कि मेरे को मार दिया पहिया से। अच्छा, यहाँ से खाली 50 साल हो गए हमें। मैं 12 बजे भी रात को अगर पान लग जाता नहीं तो आता हूँ ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो टाइम नहीं है, कब कौन कब आ जाए। काश्तकार आदमी तो काम करेगा। कहना भी यही है कि आप कैसी स्थिति में हो, कितनी परेशानी में हो, आपके घर में कोई मृत्यु भी पड़ी है, अच्छा, क्या धागा क्या बांधते हो? ये बाबा की 5 गठान लगती है, उनकी आन लगती है, मंत्र द्वारा बांधते, मंत्र द्वारा बनता है, फिर उसको गले में बांधी जाती, उससे उसे फायदा मिलता है। और जो प्रेरणा बाबा की कृपा से सब ठीक हो रहा है, जो भी आता है वो ठीक हो जाता है। तो आज काट देते हो? जी धागा रहता हो तो आज काट देते हाँ, आज काटते हैं उसको और उसके उपलक्ष्य में प्रसाद चढ़वाते हैं और कुछ नहीं, दान दक्षिणा कुछ नहीं लेते। हाथ जोड़ो जाओगे, निःशुल्क सेवा है ये। वो गरीब आदमी यहाँ 12 बजे कोई भी वो नहीं है, वो के कोई भेदभाव, जो भी आएगा कोई पैसा लिया जाता है, कोई पैसा भी नहीं है, क्या कोई पैसा नहीं दे लेते हैं, यहाँ निःशुल्क होता है ये काम। बाबा की कृपा है। ढोलक और जो मटकी बजाते हो जी, उससे रागनी है, वो मस्त होके गाते हैं तो उसके शरीर भर आता है, मस्त होके आता, फिर उसके कंसी लगाते हैं, फिर मेर जगती है, तो वो मेर जगने के बाद वो फिर खून बोले उससे मेर जग जाती है, फिर वो बात करता है। उसको चेतना आ जाती है हाँ, कि मैं शरीर में आ गया हूँ। तो जो अभी वचन लेते हैं, वो वचन से वो बाहर नहीं रहेगा, 3 बार ले लेंगे तो फिर वो लौटेगा नहीं, पक्का होगा। तो यहाँ पर सांपों की अदालत लगाई जाती है, अनूठी परंपरा है और कई सालों से चली आ रही है। इस अनूठी परंपरा को देखने भी लोग यहाँ पर जो आसपास के ज़िलों के हैं वो आते हैं और आज दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर यहाँ पर भव्य सांपों की अदालत लगती हुई नजर आती है, जहाँ पर जिनको शरीर में सांप काट लेते हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनका शरीर से सांप को उतार दिया जाता है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए लसुड़िया परिहार से नितिन ठाकुर।